नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन चल रहा है और चौथे चरण का चुनाव लखीमपुर खीरी में होना है। 28 लोकसभा लखीमपुर और 29 लोकसभा धौरहरा से नेतागण अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पोल खोल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चंद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या है लोगों का मूड। सर बताएँ, कुछ कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव बेहतर चल रहा है और इस बार लोगों का मन है बदलाव होना चाहिए। और मैंने भी कहा कि रोटी लगातार अगर तावा पे पड़ी रहे तो जल जाती है। रोटी हो चाहे सत्ता हो, इसे बदलते रहना चाहिए। अन्यथा की दशा में अगर बदलाव ना हुआ तो रोटी जल जाती है, सत्ता में बैठा व्यक्ति घमंड में जलने लगता है। इसलिए इस बार बदलाव है पक्का, सुनिश्चित बदलाव होगा। लेकिन बड़े बड़े नेतागण तो बात कर रहे हैं कि 5 किलो राशन 2029 तक दिया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लोगों को इस तरह से डर भरा जा रहा है। राजनीतिक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक भी नेता को ये बयान क्यों नहीं दे देता है कि अगर सरकार में आए या सरकार है कि हम पढ़ाई और दवाई फ्री करेंगे। हम तो कहते हैं पढ़ाई और दवाई फ्री कर दो। इस देश का नौजवान जब पढ़ जाएगा और हट्टा कट्टा होगा तो ना वो 5 किलो, ना 2 किलो, ना आधा किलो, कोई नहीं, वो अपनी रोजी रोटी खुद ही तलाश लेगा। लेकिन खतरा एक ज़रूर है, पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो वो नेताजी का बोरिया बिस्तर कौन संभालेगा, नेताजी का टेम्पो हाई कौन करेगा। अब खतरा इससे बड़ा एक और हो जाएगा। पढ़ा लिखा नौजवान कहेगा कि नेताजी ये विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी कैसे भाग गए विदेश पैसा लेके। अब नेताजी ये अडानी अंबानी कौन है जो देश की सारी दौलत लूटते हैं। पढ़ा लिखा मतलब कि देश के रोजगार और देश के आर्थिक हितों पे सवाल करेगा। जब ये सवाल करेगा तो देश के तो नेताओं की नेतागिरी ठप हो जाएगी। इसीलिए गेहूं चावल फ्री बकवास सब कुछ हो रही है, लेकिन दवाई और पढ़ाई पे कोई नेता नहीं बोल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। अब इसे समझना चाहिए, नेताओं की चालबाजी या चालाकी इसको कहते हैं। इसको चालाकी कहते हैं। सर एक चीज़ है, अभी नेतागण ये बता रहे हैं कि अगर कुछ बदलाव होगा तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। किसी के पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस छीन ली जाएगी और उनका पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीन लिया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं तो देश किधर जा रहा है? सर मैं तो खुद कहता हूँ आज रोजगार घटा, व्यापार घटा, खेती करने वालों की ऐसी तैसी हो चुकी है। पूरा चुनाव ही व्यापार, रोजगार और बेरोजगारी पे होनी चाहिए, लेकिन पूरे चुनाव से ये आर्थिक मुद्दे गायब हैं। बात एक है, हिजाब किताब, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, ठाकुर पंडित ब्राह्मण यादव सरदार, इसी को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो कह रहा हूँ देश का दुर्भाग्य है। देश का आर्थिक हितों में चुनाव लड़ा जाना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। देश के अंदर बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, परीक्षा आज होती है, पेपर कल लीक हो जाता है। देश के अंदर खेती करने वालों का स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार करने वालों की ऐसी तैसी हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई दर्द नहीं है। यही तो मैं कोई कह रहा हूँ कि देश खतरे में है। अगर इस देश को तो ये सब झूठ पखंड फैलाया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों द्वारा, जनता को भरमाया जा रहा है, असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है। सर जी, आप पोल खोल पार्टी के नेता हैं और आपका निशान कैंची है। आपके मुद्दे क्या हैं इलेक्शन में इस वक्त? हमारा मुद्दा है कि फ्री की बकवास बंद होनी चाहिए, पढ़ाई और दवाई फ्री हो। बाकी फ्री के नाम पे जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। बंदर बांट नेता और अधिकारी अफसर कर लेते हैं। हाँ, जनता को महंगाई जरूर उसके बदले गिफ्ट मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई दवाई फ्री करो, पढ़ने की उच्च स्तर की शिक्षा का इंतजाम हो ताकि इस देश का हर नौजवान पढ़ लिख जाएगा और पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी खुद रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेगा। गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और ये मैं खुद से उदाहरण करता हूँ कि आज मैं पढ़ा लिखा ना होता तो मैं भी ठेलिया छाप कबाड़ी होता। पढ़ा लिखा हूँ, आज मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से जो होना चाहिए सब कुछ है। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक बुलडोज़र प्रक्रिया चल रही है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? ऐसा है, फिर इनको कायदे में न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी देश का ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, न्यायपालिका तक जो है क्या कहा जाए, किसको कहा जाए, लेकिन ये ध्रुवीकरण देश का नुकसान कर रहा है। और चाहे बुलडोजर हो चाहे जो हो, अगर अपने आप पे सब करना है तो इनको कायदे में जज वगैरह बैठ हटा देना चाहिए, कोर्ट बंद कर देनी चाहिए। सब कुछ अपने आप निर्धारित कर ले, क्या ज़रूरत है। हम तो खुद कहेंगे सरकार इनकी, सत्ता इनकी, पुलिस इनकी, सेना इनकी, मर्जी हो जिसे मरवा दे, मर्जी हो जिसे रखें। हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं, कौन सा फर्क पड़ता है। यही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है। अगर ये तिवारा सत्ता में आते हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। और एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी क्रय विक्रय और साधन सहकारी समिति के चुनाव हुए हैं।
एक भी पर्चा कोई नहीं भरा, बस जितने सीटें थी उतने पर्चे भाजपा के नाम पे भर दिए गए। और इन्होंने सूरत में तो बाकायदा विरोधियों को हड़का के और उनके पर्चे वापस लेवाए कि मेरे विरोध सीट जीत लिया है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। प्रधान हो चाहे पंच हो चाहे डेलीगेट हो, यहाँ तक कि विधायक सांसद भी वहीं से हो जाएंगे सुनिश्चित, वही पर्चे भरे, बाकी बात खत्म। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भदौरिया जी कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश को अंग्रेज़ों की मजबूत जंजीरों से आज़ाद कराने में हमारे जवानों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी और देश को आज़ाद करा के इसे प्रजातांत्रिक देश बनाया था। तो लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी दशा में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए सर प्रजा को क्या करना चाहिए? प्रजा को चाहिए कि वो रोजी रोटी के सवाल पे वोट करे, अपने हितों को देखते हुए वोट करे। जाति धर्म पंथ मजहब से ऊपर उठकर पापी पेट का सवाल है के आधार पे इस देश के जो भी लोग हैं अपने आर्थिक हितों को लेकर वोट दें। और जिस दिन आर्थिक हित ऊपर होंगे, बाकी जाति धर्म पीछे होगा, उस दिन ये देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम वेस्टर्न के देश हैं और मैं बताऊं वहाँ जाति धर्म का लफड़ा नहीं, बहुत मजबूत है। अभी यूनाइटेड किंगडम में बाकायदा सादिक अली फिर से वहाँ के लंदन के चेयरमैन बने हैं, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ तो ये है कि बस हो अपना बिरादर हो चाहे जैसा, उसके साथ खड़े हो जाते हैं लोग, यही देश का नुकसान है। सर कोरोना काल में एक 2 महीने के अंदर एक वैक्सीन लॉन्च हो गया, कोविशील्ड बोलते हैं, जबकि साइंस के जानकारों का कहना है कि कोई भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल 20 साल लगते हैं और 2 महीने में हिंदुस्तान में लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद अब उसके केसेस आ रहे हैं। तो क्या उसमें भी कुछ खेल हो सकता है? बिल्कुल खेल हुआ है। मैं खुद वही कह रहा हूँ कि यूके गवर्नमेंट में मैं कह रहा हूँ उस कंपनी के डायरेक्टर ने भी कहा है कि हमारी ये दवा जो है फिट नहीं है। तमाम दुनिया के स्वास्थ्य संगठनों ने कहा कि ये दवा ठीक नहीं है। लेकिन बस वही बात है, जब इस देश के अंदर लोग गौमूत्र पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं बड़े चाव से, तो जिस देश के लोग इतने अंधभक्त हो जाए कि गौमूत्र पी ले, गोबर खा ले और पता नहीं क्या क्या खा जाए, उस देश में ये सब बातें अब कहना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गलती का काम होगा। सर उस समय कोरोना काल में ये कहा जा रहा था कि सारे लोग वैक्सीन लगवाएं और लोगों ने देश की सरकार ने जो कहा था उसका अनुपालन करते हुए वैक्सीन लगाया था और आज लोग चलते चलते, काम करते करते, खेलते खेलते सड़कों पे मर रहे हैं। और वो बताया जा रहा है कि कंपनी ने भी मान लिया यूके अदालत में, लेकिन सरकार कुछ इसमें बोल नहीं रही है। तो क्या सरकार को आगे आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए जनता को आश्वासन के लिए? क्यों बोले सरकार, क्यों बोले सरकार? जब सरकार बगैर बोले उसके दरवाजे पे इतने लोग पहुंच रहे हैं तो काहे को सरकार कुछ करे। बाकी तो हम बस 2 ही लाइनें कह के बात ख़त्म करते हैं कि वो कौन सा एक रहा, लड़के ने सुनाया था कि लूट पाट है, छीना झपटी, चारों ओर तबाही, और चोर ही मुलजिम, चोर ही मुनसिफ, देता चोर गवाही, और चोरी भी क्या सीना जोरी, चोरी भी सरकारी, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर जांच अधिकारी, हर कुर्सी अंधी बहरी, अब हर कुर्सी है हत्यारी, हर कुर्सी के हर पाए में पंजीकृत गद्दारी, सरेआम चौराहे पर रिश्वत का डंका बजता है, भारत का हर नेता अब तो रावण जैसा दिखता है। तो बातें खत्म हो गई भाई। क्या बात है सर, क्या लगता है आपको बदलाव होगा? हमें लग रहा है कि बदलाव होगा, होगा 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 100% होगा। हाँ। आप ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, आप हिंदुस्तान के नागरिकों को हमारे इस नवभारत समाचार चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी 13 तारीख के चुनाव को लेकर? हम सबको कह रहे हैं कि मतदान जरूर करो, भले हमारे खिलाफ करो, वोट डालने जाइए, बाकायदा रोटी बादिम खाइए, देश का लोकतंत्र है, इसमें भागीदार बने। और वोट डालते समय अगर पीछे वाला व्यक्ति कहता है कि हमको जल्दी है तो कहते भाई तुम आप आगे आ जाओ, पहले आप के संस्कृत को अपनाते हुए मतदान करना है। कोई कुछ पीछे से हूट करे या कोई कुछ गलत बात कहे उसको अनसुने करना है और मुस्कुराते हुए इस लोकतंत्र में हम भागीदार बने, वोट जरूर डालें। अन्यथा घर सोते रहे, वोट न डाले गए तो पड़े हुए वोटों में गिनती हो जाएगी। हो सकता है आपके एक वोट न डालने से देश की कोई विषम परिस्थिति नई पैदा हो जाए, इसलिए आपको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका अपना वोट जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच नरेशन भदौरिया पोल खोल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 28 लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं। आपने बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए 100% वोट ज़रूर करें। अगर कोई जल्दबाजी करता है तो उसको आगे आने दें, वोट ज़रूर करें। वोट ना डालने से कई बार नुकसान हो सकता है, कभी कभी एक वोट
ना डालने की वजह से, एक वोट की वजह से भी नुकसान हो सकता है। आपने लोगों से अपील किया है और आखिरी संदेश यही है कि वोट ज़रूर डालें और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालें। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।